हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जेई मेन 2024 में आया हुआ है। आपको करना क्या है, इस इंटीग्रेशन को, दिए हुए इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इसको इवेलुएट करना है। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इस इंटीग्रेशन को लेट कर लेते हैं, इसको लिख लेता हूँ एक बार और में। तो यहाँ पे कितना आएगा, लेट इंटीग्रेशन आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx ओवर कितना लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे है आपके पास एक्स टू दी पावर 12 प्लस 3 टाइम्स एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1। ठीक है, फिर लिखा हुआ है आपके पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ है आप। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, अपन सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लेट करो, लेट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को बोल देते हैं, इसकी वैल्यू टी है, और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो सो व्हाट विल बी गेट, यहाँ पे मिलेगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 4, क्योंकि एक्स की पावर 3 यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस बन जाएगी। ठीक है, और इनटू में कितना आएगा, dx dt। ठीक है, इक्वल टू dt। अब यहाँ पे 3, बिकॉज 3 प्रेजेंट बोथ दीज टर्म्स, दैट्स व्हाई वी कैन टेक इट आउट। तो यहाँ पे कितना कर सकते हैं, 3 को बाहर निकालेंगे, 3 टाइम्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आने वाला है, डी टी। इसको देखो आगे कैसे लिख सकते हैं और अच्छे से, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 टाइम्स डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, डी टी बाय 3, कितना आएगा। ठीक है, इससे आगे अपन कुछ कर नहीं सकते इसका, तो यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। अब इसको देखोगे आप, एक्सप्रेशन को अच्छे से देखोगे, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, एक्स टू द पावर 6 अगर कॉमन लेते हो, तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये क्रिएट हो जाएगी, ये बन जाएगी। तो फिर से इंटीग्रेशन को लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 6, अगर आपने कॉमन लिया तो कितना आएगा, वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, टाइम्स कितना आएगा, dx। नीचे से भी आप कितना x कॉमन ले लो, x टू दी पावर 6 सॉरी। तो x टू दी पावर 6 आपने कॉमन लिया तो b लेफ्ट विद कितना आएगा, x टू दी पावर 6 प्लस कितना आएगा, 3 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 6। ठीक है, टाइम्स कितना आने वाला है, टेन इनवर्स, और यहाँ आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3, ये आने वाला है। ठीक है, अब देखो एक्स टू द पावर 6 से एक्स टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आगे देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को आप देखो, इसको मैं कैसे लिखता हूँ। ठीक है, अपन इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपके पास एक्स टू द पावर 6 प्लस कितना, 3 प्लस कितना लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं अपन एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस दोनों का डबल, 2 इंटू एक्स टू दावर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स टू दावर 3। तो एक्स टू दावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना दे रखा है 3, तो आप प्लस 1 और ऐड कर दोगे इसमें। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये क्या बन गया आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे यूज करो, तो आप ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा बन गया। तो जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन आपके पास आई इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 टाइम्स dx ओवर कितना आने वाला है आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और टाइम्स कितना आने वाला है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आने वाला है। ठीक है, अब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को पहले से ही आप लेट कर चुके हो, कितना टी, और इसकी वैल्यू आपके पास है पहले से ही ऊपर वाले एक्सप्रेशन की, कहाँ पे, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो सबको। तो इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करोगे आप, डी टी बाय 3,
और इन प्लेस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर की जगह इसको टी मान रखा तो कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, टाइम्स कितना आएगा टेन इनवर्स टी। अब वन अपॉन थ्री जो है आपके पास कांस्टेंट है तो इसको बाहर लेके आ जाओ। यहाँ पे कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स ऑफ टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है आपके पास कितना होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लेट कर लो फिर से क्या लेट करोगे टेन इनवर्स ऑफ टी को आप बोल दो ये जेड के इक्वल टू है। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलने वाला है वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर टाइम्स कितना आएगा डी टी इक्वल टू कितना आने वाला है डी जेड। ठीक है, तो अब आप फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये जो वैल्यू है आपके पास ये वैल्यू इसकी वैल्यू की जगह आप कितना रखोगे dz। ठीक है, इस वैल्यू की जगह dz रख दो तो यहाँ पे कितना आने वाला है आपके पास वन अपॉन थ्री एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन आपके पास कितना आएगा dz और टेन इनवर्स की जगह आपने रख दिया z। अब ये आपके पास क्या होता है लॉग का फॉर्मूला होता है तो इसको लिख सकते हो आप वन वन अपॉन थ्री ln मॉड z प्लस कितना आएगा c। ठीक है, अब फिर से सब्स्टिट्यूशन जो जो किया था आपने वैल्यू रख दो यहाँ पे तो z की वैल्यू क्या है आपके पास टेन इनवर्स ऑफ t तो यहाँ पे लिख दो टेन इनवर्स ऑफ t प्लस c। यहाँ पे t की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आएगा वन अपॉन थ्री ln टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस c। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है लॉग का क्या यहाँ पे अगर आपके पास n टाइम्स log टू द बेस ए एम हो तो जो n आ गया वो ऊपर आ जाता है तो आपके पास कितना होगा log टू द बेस ए एम टू द पावर n। ठीक है, ये यूज करो तो थ्री ऊपर चला जाएगा इसके तो कितना आएगा ln मॉड टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, मॉडलस वन अपॉन थ्री इसकी पावर प्लस सी आ गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की आपकी वैल्यू आ गई। देखो ऑप्शन क्या है, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन जो है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहाँ पर ये आपके पास फाइनल आंसर है। थैंक यू।